कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगर के 2 दिवसीय दौरे पर काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाजपुर रोड स्थित काशीपुर ब्लॉक सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कुछ अधिकारी तैयार करके नहीं पहुंचे थे, जिससे नाराज होकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों की क्लास लगा दी और 2 अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए। देखिए, मैंने केंद्र सरकार राज्य योजना व जिले की समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पर की है और जहाँ तक केंद्र सरकार की योजनाएं 100% हो चुकी हैं, राज्य योजना भी 85% से ऊपर हैं, जिला योजना 81% से ऊपर हैं और मुझे अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि 1.5 महीने के अंदर हम पूरा परिव्यय कर देंगे, खर्च कर देंगे। लेकिन कुछ विभागीय अधिकारी तैयारी कर नहीं आए थे, जबकि उनको मालूम है कि प्रभारी मंत्री बैठक ले रहे हैं। 2 आदमियों का वेतन काटने के लिए मैंने कहा है। इसी प्रकार वहीं उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के जेई ने उपभोक्ता से पैसे लेकर उन्हें कोई रसीद नहीं दिया है। इस मामले में सीडीओ को जेई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जेई के खिलाफ कल हल्द्वानी में विद्युत विभाग के चीफ के साथ समीक्षा बैठक होगी। बिजली विभाग के अधिकारी सूचना के बाद यहाँ पर नहीं आए, जहाँ उनका वेतन काटने के लिए मैंने कहा है, वहीं उनके खिलाफ इलेक्ट्रिशियन कॉल भी हमने किया है, क्योंकि बिजली विभाग की मुझे बहुत शिकायतें मिल रही हैं। एक बिजली विभाग के जेई द्वारा कंज्यूमर से पैसा लेकर न रसीद दी गई और उस पैसे को अपने भाई के अकाउंट में जमा करा दिया गया। मैंने सीडीओ से इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इसके खिलाफ कराई जाएगी। कल मैं एक समीक्षा बैठक ले रहा हूँ, उसमें इनके चीफ भी मेरे पास आएंगे हल्द्वानी में, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के द्वार, जनता की सरकार इस नारे को लेकर काम करती है। मैं जब से यहाँ का प्रभारी बनी हूँ, लगातार कंटिन्यूस मैं दौरे पर आ रहा हूँ, सभी विभागों की समीक्षा कर रहा हूँ, मंडी की समीक्षा कर रहा हूँ, जिला उसकी समीक्षा कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की हम समीक्षा कर रहे हैं, एनडीसी की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जो हमारा एक संदेश है कि पारदर्शी सरकार चल रही है वो जनता के बीच जाए। और कुछ बैठक के बाद कुछ लोगों ने व्यक्तिगत शिकायतें मुझसे की हैं। मैंने कप्तान साहब को संबंधित अधिकारियों को निश्चित किया कि इनका निदान करें, क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो जनता के दम पर बनी है और जनता की समस्याओं का निदान करना हमारी प्राथमिकता है और इस भावना से हमारी सरकार। वहीं बीते दिनों सरकारी भर्तियों में पेपर लीक घोटाले पर कांग्रेस के द्वारा सत्ता पक्ष पर प्रहार किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि जितने भी घोटाले हुए हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में घोटालों को दबा दिया जाता था, लेकिन अब प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार सारे घोटालों को उजागर कर रही है। भर्ती घोटाले में सम्मिलित चाहे कोई भी व्यक्ति हो या सफेद पोश नेता ही क्यों न हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। घोटालों में लिप्त आईएएस तक को धामी सरकार ने जेल भेजने का काम किया है। इंडस्ट्रीज को लेकर के तो किस तरीके? देखिए, मैंने उसकी चिंता खुद व्यक्त की है। मैं अभी कप्तान साहब से यही कह रहा था, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको कटौती से मुक्त करना चाहिए और इसमें मैं, क्योंकि निचली झगड़ियों के बस की बात नहीं है, मैं यहाँ के चीफ से कल बातचीत करूँगा। कल मेरी मीटिंग में उन्होंने आना है और हम सुनिश्चित करेंगे कि इंडस्ट्री को बिजली के कटौती से कोई नुकसान न हो, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे यहाँ की जान है और उस हिसाब में हम काम करेंगे। मैंने रिपोर्ट दी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन हाँ, जो अधिकारी तैयारी के साथ नहीं आए हैं, हमने अधिकारी भविष्य में तैयारी कर आए। 2 अधिकारियों का वेतन काटने के लिए मैंने कहा है। एक और अधिकारी जो आया ही नहीं उसका वेतन काटने और उसका क्वेश्चन काउंट करने के लिए मैंने किया है। और क्योंकि हमारा ये कहना है कि हम सही को हम छेड़ेंगे नहीं और गलत को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि आज अगर हम सत्ता में हैं तो कर्मचारियों की जिम्मेदारी मिलती है कि जो वो जनता की समस्याओं का समाधान सुने, उनका काम करें। देखिए, जितने भी घोटाले हुए हैं तो आप इतिहास सारे कांग्रेस के ज़माने के हैं। पहले घोटालों को दबा दिया जाता था। ये पुष्कर सिंह धामी 2 की सरकार है। हम एक एक घोटाले को उजागर करेंगे, उसके पीछे जो भी व्यक्ति होगा, जितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, चाहे सफ़ेद पोश होगा, चाहे ब्यूरोक्रेट्स होगा, जो भी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है। अगर आपने देखा होगा किसी आईएएस को जेल भेजने की हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है। आपने देखा होगा
15 सेवाओं में 42 लोगों को जेल हमने भेजा है। दरोगा भर्ती में 20 लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया है। आगे भी जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आपको बता दें कि गणेश जोशी ने प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर कृषि और कृषि कल्याण, ग्रामीण विकास और सैनिक कल्याण विभाग मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।